देवराज इंद्र ने जब हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, बृहस्पति भगवान के बड़े पुत्र कच्छ अभी 9 किशोर अवस्था को प्राप्त हुए थे, उन्होंने कहा कि आप सब हमारे सम्माननीय हैं और आप हमको हमारे पिता बृहस्पति के समान आदर दे रहे हैं। अब हमारा कर्तव्य बनता है आपकी रक्षा करना। हम जा रहे हैं, पर बड़ा संकटपूर्ण कार्य है, क्योंकि कोई भी दैत्य बर्दाश्त नहीं करेगा। हो सकता है मेरी मृत्यु भी हो जाए, पर आपके हित के लिए मैं मृत्यु का भी वरण कर लूंगा। जो संत स्वभाव के होते हैं उनका प्रभाव यही होता है कि वो अपनी हानि करके दूसरे का परम लाभ करना निश्चित करते हैं, और जो अशंत स्वभाव के होते हैं वो दूसरे की हानि करके अपना लाभ सोचते हैं। कच्छ ने सब देवताओं को आश्वासन दिया, अगर जीवित रहा तो संजीवनी विद्या लेके ही आऊंगा, और ना जीवित रहा तो फिर बात अलग है। इसमें परहित की भावना बहुत जोर की। परहित की भावना जहां होती वहां भगवान रक्षा करते हैं। स्वसुख वांछा जहां होती वहां आसुरी भाव होता है, राक्षसी भाव होता है, फिर वहां दुर्गति होती है। श्री महान महिमा में भगवान के पिता होने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ, दशरथ जी महाराज, उनको वो परम लाभ जो गीधराज जटायु को मिला नहीं मिला। पंख कटे हुए रावण के अस्त्र से तड़प रहे, प्राण कंठ में है, बस चितवत राम चरण की रेखा। आगे पड़ा जटायु देखा, चितवत राम चरण की रेखा। भगवान ने गोद में लेकर पिता की तरह उनका तर्पण आदि किया। ये वो जानता था कि मैं रावण से जीत नहीं सकता, पर जानकी का विलाप सुन करके पूरे बल से आक्रमण किया दशानन के ऊपर, और इस गति को प्राप्त तो भगवान के सामने ही गीध देह का त्याग करके हरि रूप होकर भगवान के नित्य साकेत धाम को गया। परहित सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई।